आवाज दो, हम एक हैं। अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। नहीं चलेगा, अनाज हमारा दाम तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। भगवान और ईश्वर के बाद किसी की पूजा होती, किसी की श्रद्धा होती। ठाकुर भानु प्रताप सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद, ठाकुर भानु प्रताप सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद। विशाल महापंचायत इसलिए है कि भारत का किसान बहुत परेशान है। भानु प्रताप का कहना है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध किसी किसान को परेशान नहीं रहने दूंगा। महाभारत होगा। जैसे अर्जुन ने कहा था 5 गाम दे दो, नहीं मिले तो क्या हुआ? महाभारत। 14 में समर्थन भाजपा को, 19 में समर्थन भाजपा को, नहीं बात मानी तो 24 में विरोध भाजपा का, केंद्र सरकार का, प्रदेश का नहीं केंद्र का। और अब मैं कह रहा हूं कि ले दे के प्रधानमंत्री जी बन गए हैं तो उनके हाथ जोड़ता हूं। प्रधानमंत्री देश के राजा होते हैं इसलिए उनके पैर छूता हूं कि इस किसान को बचा लो। इस किसान को 75 साल से गन्ने का, गेहूं का, आलू का, धान का दाम नहीं मिला है। इसलिए मेरे 35 साल के लड़के ओम प्रताप सिंह को 24 जनवरी सन 18 को आत्महत्या करनी पड़ी थी। जवान था तो कांग्रेस पार्टी सरकार कहती थी किसानों अधिक अन्न उपजाओ, देश को खाद्यान्न के ऊपर आत्मनिर्भर बनाओ। हम तो लगे रहे आत्मनिर्भर बनाने में और भारत के राजनेता लगे रहे भारत के पैसे को स्विट्जरलैंड की बैंक में पहुंचाने में। हमारे नरेंद्र मोदी जी ने कहा था काला धन वापस लाऊंगा, न तो काला धन वापस आया, न किसान आयोग का गठन हुआ, न कर्जा माफ हुआ और नोटबंदी से किसान मरे, प्रॉपर्टी डीलर वाले मरे, वो भी व्यक्ति थे। जब किसी ने, हम चिल्ला बॉर्डर पे थे तो लाल किले पे हमला बोला था तो उसमें 500 पुलिसकर्मी घायल हुए थे, 110 हमारे आपके मीडिया आप लोग घायल हुए थे। तभी से मैंने मांग करी थी यदि हमारा किसान तो 2 बदले ले लो, एक भरो ले लो, दिमाग की कोई जरूरत ना है। तो इसलिए ये मर जाए तो 1 करोड़। पुलिस वाले पैसा खर्च करके पढ़ के बनते हैं, पुलिस शहीद हो जाए किसी भी धर्म की हो तो वो शहीद हो जाए तो 2 करोड़। और मीडिया चौथा स्तंभ होता है लोकतंत्र का। 3 स्तंभ मजा मार रही है और चौथा स्तंभ मीडिया जाकी ने बोल लिया बाकी ले मुंह में डंडा लगो घायल है गई। घायल हो जाए तो 2 करोड़ और बिल्कुल नहीं चले जाए, अरे देखो सुनो, बिल्कुल शहीद हो जाए तो 4 करोड़। और जिनके बल पे प्रधानमंत्री बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, मंत्री बनते हैं, एमएलए एमपी सब बनते हैं और उनकी सुरक्षा और हमारी सुरक्षा और इन सब की सुरक्षा जल सेना, थल सेना, वायु सेना, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीआरपीएफ करती है। वो शहीद हो जाए तो प्रधानमंत्री जी पास कर दो कि उनको 5 करोड़ दिया जाए, सरकार किसी की भी हो। ये सब मांगों को लेकर ये धरना प्रदर्शन है और इसका ज्ञापन प्रधानमंत्री को जाएगा। और यदि 1 महीने में मांग पूरी नहीं हुई तो घोर आंदोलन भारत में छेड़ दिया जाएगा। इस मांग में गौतम बुद्ध नगर का किसान भी बहुत पीड़ित है। पिछले कई महीने से तीनों प्राधिकरण पर धरने पे बैठे हुए, उनके लिए क्या कहेंगे? तीनों प्राधिकरण पे धरने पे कौन बैठे कौन नहीं बैठे? हम प्राधिकरण पर नहीं बैठे, हम सड़क के नीचे बैठे हैं। हम मर सकते हैं, मिट सकते हैं, लेकिन चाहे हो यमुना और चाहे हो ग्रेटर नोएडा और चाहे हो नोएडा, ये काम नहीं करेंगे तो इनके सबके ऑफिसों में हम ताला डाल देंगे। चाहे हमें जेल में डाल दो, चाहे फांसी पर चढ़ा दो, चाहे मौत के घाट उतार दो, लेकिन भानु का पर्यायवाची सूर्य होता है
और सूर्य सबको फ्री में प्रकाश देता है, यहाँ भी देता है, अमेरिका में भी देता है। लेकिन जो सूर्य से टकराता है, जो हमसे टकराएगा, चूर चूर हो जाएगा। जैन बहुत धर्मवाद पे और जातवाद पे राजनीति करने वालों को ये हमारा संगठन राजनीति से उन नेताओं की छुट्टी करेगा और बेईमान राजनेताओं की छुट्टी करेगा। भारतीय किसान भानु का एक एक सिपाही, एक एक पदाधिकारी 100% ईमानदार है, सबने त्याग किए हैं और करेगा। उसके बाद देखो ना तुम, आने वाला महाभारत होगा और महाभारत का मैदान यही है। क्यों कि प्रधानमंत्री दिल्ली में जाने नहीं देते और दिल्ली में नहीं जाने देते तो हम भी पढ़े लिखे हैं, हमने की जाता कौन है दिल्ली में, हम तो यही रहेंगे, यहीं से पूरी लड़ाई लड़ेंगे। कुरुक्षेत्र का मैदान है, हम अर्जुन हैं, अर्जुन। और अर्जुन के भाई ये खड़े हैं, हाँ, और ये खड़े, ये बैठे, ये भीमसेन है। गौतम बुद्ध नगर के किसानों की पीड़ा नहीं दूर हुई तो भानु प्रताप सिंह यहां वायदा करता है कि 1 महीने बाद पूरे भारत में आंदोलन होगा। और वो आंदोलन कैसा होगा, वो आंदोलन कैसा होगा, सुनो, वो आंदोलन होगा न दिल्ली जाना, न लखनऊ जाना, न डीएम के यहाँ जाना, न तहसीलदार के यहाँ जाना, न एसडीएम के यहाँ जाना, न थानेदार के जाना। हर एक गांव के पास जो सड़क है उस सड़क पे जाके उसे जाम करना होगा। अगर ये जाएंगे तब तक मत जाएंगे। हम आवे को क्या चाहो, राजेंद्र सिंह हरियर जिलाध्यक्ष से एटा के किसानों के जो गांव में बीमार भये और 50 किलोमीटर दूर अस्पताल आगरे लगे तब तक मरे गए। झोला छापा पे ले लेते दवाई तो ठीक है जाते ही, ये झोला जैसा देखो। मैं बुरी नहीं कह रहा कुछ भी, लेकिन इन राजनेताओं का, जो भाजपा के राजनेता हैं, इन्हें मुश्किल से तो मिली है, क्या मिली है, सत्ता। और कुछ मन समझियो, सत्ता मुश्किल से मिली है। और अब ये सत्ता लेके कजू मतलब इन्हें यही ना मालूम है का केनो है का ना केनो। कोई कहते है 10,000 से ज्यादा सोनो ना लेन देंगे, कोई कहते है कि वो जीएसटी लगा देंगे। ब्याह में खर्च किया, लड़के मुकेश अंबानी के बाप का इतिहास निकलवा लो प्रधानमंत्री जी, और भानु के बाप का इतिहास निकलवा लो। कौन पैसे वाला था मालूम पड़ जाएगी, कहां से आया, लुटवा रहा है। बड़े भाग मारुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराची। चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब में ऊपर वाले का अंश होता है। मरता है तो वही अंश निकलता है और सब चीज ऐसी कैसी रहती है। तो इसलिए गलत मत करो, रावण मत बनो, मानव रहो, मानव। धर्म कोई हो सब ठीक है, लेकिन बस रावण नहीं बनना चाहिए। तो इसलिए कैद भानु का ये बार बार निवेदन के बाद ये आखिरी संग्राम का दिन है। यदि ये नहीं हुआ तो 1 महीने बाद पूरा भारत जाम कर दिया जाएगा। किसान यूनियन भानु का एक आयोजन हो रहा है, बड़ी संख्या में किसान यहाँ एकत्रित हुआ है, क्या उद्देश्य? उद्देश्य ये कि यहाँ का किसान बहुत पीड़ित है, किसानों को छला जा रहा है। एक बहुत पुराना मुद्दा है, जब इसका अधिग्रहण हुआ था हमारे यहाँ गौतम बुद्ध नगर में, तो हमको फ्री में प्लॉट देने का वादा किया था अथॉरिटी ने कि 7% प्लॉट का जो देंगे फ्री में देंगे। लेकिन ये प्राधिकरण उल्टा किसानों से पैसा लेना चाह रहा है, उसमें विकास के नाम पर ले रहा है, किसी दूसरे के नाम पर ले रहा है। किसान को 10% प्लॉट नहीं दिया जा रहा, उसमें हमारी बहुत बड़ी समस्या है। दूसरा, बिजली में बड़े अलग अलग घोटाले, चोरी के नाम पर, बिजली चोरी के नाम पर लाखों रुपए की किसान के ऊपर लगाकर डरा धमका कर उनसे लाखों रुपए लूट कर रहे हैं। और इसमें कई प्राधिकरण के अधिकारी भी ऐसे हैं जो पहले जेल भी जा चुके हैं। ये किसानों का खून चूसने का काम कर रहे हैं। हमारी मांग है, अगर ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेश अनुसार जो भी आगे का निर्णय लिया जाएगा, या तो यहाँ निमट जाएगा या दिल्ली में, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर की मांग तो अध्यक्ष जी ने बता दी होंगे आपको। जैसा कि एक गौतम बुद्ध नगर में किसान जगह जगह एक अपना प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, क्यों ना एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि सारे संगठन एक साथ इकट्ठे हो जाए, किसानों का, गौतम बुद्ध नगर के किसानों का भला हो जाए। किसान संगठन सभी एक है, लड़ाई सभी किसान की लड़ रहे हैं, सभी किसान संगठन एक है। अगर ऐसी कोई टाइम आया
पहले भी हम हुए हैं जब इन्होंने 64% खत्म किया, तो गौतम बुद्ध नगर की सभी यूनियन ने एक साथ लड़ाई लड़ी सबने। अगर आगे भी ऐसा कोई मामला हुआ तो सभी यूनियन एक साथ इकट्ठा होकर इनसे ईंट बजाने का काम इनसे करेंगे। मैं सत्यवीर मुखिया, एनसीआर प्रमुख महासचिव, भारतीय किसान यूनियन भानु। मैं ये कह रहा हूँ, ये हमारी जो तीनों अथॉरिटी हैं, ये लूट का अड्डा है। इनको किसानों को लूटने के सिवा और कुछ नहीं है। किसी अधिकारी के पास चले जाओ, कोई सुनने को राजी नहीं है। आगे की क्या रणनीति रहेगी इसमें? मैं एक और सुझाव आपको देना चाहता हूं भैया, कि हमारी इन्होंने जमीन छीन ली है, मैं तो छीनना ही कहूंगा इनसे। हमारे बेरोजगार भाई, इतने नौजवान जो बेरोजगार हैं, उनकी बुरी हालत है। किसान यहाँ दर दर की ठोकर खाने को मजबूर है। हमारे किसान की इन प्राधिकरण से, सरकार से ये मांग है कि 40% कोटा यहाँ के लोकल के लिए दिया जाए, क्योंकि लोकल के नाम पे जमीन तो लोकल की इनको चाहिए, लेकिन लोकल की नौकरी नहीं देना चाहेंगे। तो हमारी मांग है कि 40% कोटा किसान के बेटे का यहाँ हो, शिक्षण संस्थान में इनका काम हो। और जो हमारे दूसरी बात, प्रधानी इन्होंने खत्म कर दी है। जब से यमुना प्राधिकरण आए हैं, इन्होंने गांव की प्रधानी खत्म कर दी है, और प्रधानी खत्म करने का मतलब है विकास खत्म हो चुका है। तो हम इनसे ये कहना चाहते हैं कि शहर की तर्ज पे गाँवों का भी उसी तरह विकास हो जैसे शहर में किया